क्या आप अपने शरीर की सफाई करते हैं? शरीर की बाहर की सफाई नहीं, शरीर के अंदर की सफाई, यानी पेट की सफाई। आयुर्वेद में लिखा है कि 99% बीमारियां पेट से पैदा होती हैं। इसलिए पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे पेट से बीमारियां पैदा कैसे होती हैं, और तभी हम समझ पाएंगे कि फिर उस पेट को साफ करना कैसे है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अपनी बीमारियों के कारण दुखी रहते हैं, डॉक्टर्स के पास घूमते रहते हैं, कभी किसी वैद्य के पास जाते रहते हैं, और फिर उनका जीवन दवाइयों के सहारे चलने लगता है। और ये भी दिक्कत है कि उन दवाइयों से उन्हें कुछ देर के लिए तो आराम हो जाता है, लेकिन उस बीमारी की जड़ कभी नहीं जाती। और जैसे ही वो दवाई लेना छोड़ते हैं तो वो बीमारी तुरंत शुरू हो जाती है और परेशान करने लगती है। कितने लोग आपने देखे होंगे, और वास्तविकता में तो आपके परिवार में भी ऐसे लोग होंगे। किसी के हाथ में दर्द होता है, किसी के घुटनों में, किसी के पेट में, और किसी की डायबिटीज़ है और किसी का लिवर खराब है। लेकिन समझने की बात यह है कि जिस तरह एक बीज से पेड़ बनता है, उसी तरह हमारे पेट में जमा गंदगी से ही सारी बीमारियों का जन्म होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि फलों और सब्जियों को पचने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं। वहीं पर अगर हम अनाज की बात करें, जैसे गेहूँ या फिर कोई और अनाज, तो उसको पचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मांस या मछली की, तो उसको पचाने में कम से कम 15 से 20 घंटे लग जाते हैं। अब जो हम खाना खाते हैं वो किस तरह गंदगी के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है। जब हम ये समझेंगे तभी ये समझ पाओगे कि उस गंदगी को बाहर कैसे निकालना है। इसे आपको आसान तरीके से एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी लेकर अपने घर से जाते हैं। रास्ते में गाड़ी सड़क पर चलती है और कुछ दूर सड़क पर चलने के बाद सामने कीचड़ आ जाता है। अब जब कीचड़ से गाड़ी होकर निकलेगी तो उसके टायर पर भी कीचड़ लगेगा, उसका टायर गंदा होगा। अब वो कीचड़ कुछ दूर बाद खत्म हो गया और आप फिर से सड़क पर आ गए। फिर से जब गाड़ी सड़क पर चलने लगेगी तो हो सकता है कि इसका कीचड़ हट जाए, लेकिन वो पूरी तरह से साफ नहीं होता, ऊपर ऊपर से साफ हो जाएगा। आप किसी चीज़ से भी साफ करेंगे तो वो भी ऊपर से ही साफ होगा, क्योंकि टायर पर जब हम देखते हैं तो उसमें लेयर्स बनी होती हैं, उसमें स्पेस बना होता है और उसमें मिट्टी फंसी रहती है, कीचड़ भी उसमें फंसा रहता है। तो ऊपर से साफ करने पर वो ऊपर ऊपर से साफ होता है। उसको पूरी तरह से साफ करने के लिए आपको तेज़ प्रेशर से उस पर पानी डालना होगा, तब उस बीच वाली जगह से वो मिट्टी निकल कर बाहर आएगी। लेकिन अगर हम हाई प्रेशर से पानी नहीं मारते हैं तो वो मिट्टी सालों साल तक उसमें फंसी रहती है और टायर यूं ही चलता रहता है। उसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो पहले तो वो खाना हमारे मुंह में आता है, मुंह में हम उसे चलाते हैं, फिर वो हमारे पेट में पहुंचता है, जहाँ पर हमारी आंतें उसमें से रस लेती हैं। उसमें से जो भी पोषक तत्व होते हैं उन्हें खींच लेती हैं और उसके बाद उसे छोटी आंत में भेज देती हैं। वहाँ से वो अपने रास्ते से बाहर आ जाता है। लेकिन हर प्रकार के खाने को पचने में अलग अलग समय लगता है, ये तो हमने सीख लिया है। तो इससे पहले कि वो खाना पच पाता, हमारी आंत उसमें से ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स निकाल पाते, उससे पहले ही हम कुछ और खा लेते हैं। अब वो भी तो जाएगा। अब वो खाना जो हमने अभी खाया है वो भी इसी रास्ते से वहीं पर पहुँचेगा। तो जब जो खाना पहले से हमारे पेट में पड़ा हुआ है, जो पूरी तरह से हजम भी नहीं हुआ, उस पर प्रेशर पड़ेगा। किसका? जो खाना हमने अभी खाया हुआ है उसका, क्योंकि वो भी तो उसी रास्ते से आगे जाने वाला है और आगे तो जाम लगा पड़ा है। तो ये खाना उसको धक्का मारेगा और वो पुराना खाना बिना पूरी तरह से पचे हुए आगे निकल जाएगा। लेकिन जब ये अधपचा खाना बिना पूरी तरह से हजम हुए आगे बढ़ जाता है तो ये पीछे छोड़ जाता है बैक्टीरियाज के भंडार। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं, और ये बैक्टीरियाज हमारी आंत से, यानी कि हमारे पेट से, जो हमारे स्टमक की इनर वॉल्स होती हैं, उनसे चिपक जाते हैं। उसी तरह जैसे वो कीचड़ उस गाड़ी के पहिए पर लगा था, ठीक उसी प्रकार अब हमारी आंतें तो खाने से पोषक तत्व खींचने के लिए बनी हैं। तो जब हमारी आंतें खाने से पोषक तत्व खींचते हैं और शरीर की दूसरे अंगों में उन्हें पहुंचाते हैं, तो उन पोषक तत्वों के साथ ये बैक्टीरिया जो पहले से ही हमारी आंतों से चिपके हुए थे, ये भी खून के साथ अलग अलग अंगों में पहुंच जाते हैं।
जब ये बैक्टीरिया वाला खून हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर पहुंचता है तो अलग अलग प्रकार की बीमारी पैदा होती है। जैसे जब ये लिवर में पहुंचेगा तो वहाँ पर पत्थरी बनने के चांसेस रहेंगे। जब ये दिल के पास पहुंच जाएगा तो दिल का दौरा पड़ सकता है। और जब ये मस्तिष्क में पहुंचेगा तो ये दिमाग की बीमारी पैदा कर देगा। और इसी प्रकार जहाँ भी ये पहुंचेगा, जोड़ों में पहुंचेगा तो जोड़ों का दर्द पैदा होगा। तो इसलिए समय समय पर हमें अपने पेट की सफाई करते रहना चाहिए ताकि हमारी आंतों में बैक्टीरिया जमा ना हो पाए। चलिए मैं पूछती हूँ कि घर की सफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सभी को पता है कि अगर हमें कमरे की सफाई करनी है तो सबसे पहले कमरे को खाली करना होगा और फर्श साफ करनी है तो फर्नीचर को बाहर निकालना पड़ेगा। उसी तरह से हमें भी अपने पेट की सफाई करने के लिए ऐसे ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पेट को साफ करना होगा, जहाँ से सारी बॉडी में बैक्टीरिया सप्लाई हो रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा और सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है व्रत करना। व्रत करने से हमारा पेट खाली होगा और जब हमारा पेट खाली होगा तो हम उसकी सफाई कर पाएंगे। अब देखिए, फास्टिंग करना कुछ लोगों को बहुत ही मुश्किल लगता है, बहुत कठिन होता भी है। जो लोग फास्टिंग कर सकते हैं वो फास्टिंग करें, हफ्ते में किसी दिन करें या महीने में कर लें। तो इसके दौरान पानी, जूस या फिर फल इत्यादि खाएं, क्योंकि तभी तो फास्टिंग होगी। और जिन लोगों को ये कठिन लगता है कि वो भूखे नहीं रह सकते, फलों से उनका पेट नहीं भरता है, तो ऐसे लोग हल्का खाना खा सकते हैं, जैसे कि खिचड़ी खा ली। जब आप इस तरह का कोई व्रत करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका पेट तो खाली ही रहेगा। और जब आपकी बॉडी को विटामिन्स या फिर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे तो वो आपकी आंतों के पास इंफॉर्मेशन भेजेंगे कि आगे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, सप्लाई चाहिए, हमें जल्दी से दे दो। और आंतों के पास तो कुछ है ही नहीं, वो देगा क्या? तो जो बैक्टीरिया आंतों से पहले से ही चिपके होते हैं, खून उन्हीं को लेकर ही उन अंगों के पास पहुंच जाता है। और इस तरीके से इंटेस्टाइन यानी कि हमारे पेट की इनर वॉल साफ़ हो जाती है, उनसे बैक्टीरिया हट जाता है। लेकिन अब वो बैक्टीरिया हमारे खून में मौजूद है, तो अपने खून में से वो बैक्टीरिया निकालने के लिए आपको पसीना निकालना होगा। आप जितना ज़्यादा पसीना निकालेंगे उतना ही आपका खून डिटॉक्स होता जाएगा। जो हमारी स्किन पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहाँ से पसीना बाहर आता है, तो उस पसीने के साथ जो हमारे खून में जो भी अनावश्यक तत्व होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक बात सच बताना, आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि कल से हम अच्छा रूटीन बनाएंगे, हम व्यायाम करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और अपने शरीर का ख्याल रखेंगे। लेकिन अगली सुबह आते ही आप भूल जाते हैं, फिर से वही रूटीन, फिर से लेट उठना, फिर से ऑफिस जाना और फिर से आकर उसी तरह से रात में लेट सोना। इसमें गलती इंसान की नहीं होती, इंसान का रूटीन ही ऐसा हो गया है। वो कभी रात की ड्यूटी करता है तो कभी दिन की ड्यूटी करता है, तो इस तरीके से उसका कोई रूटीन फिक्स नहीं हो पाता और वो अंदर ही अंदर अपने मन में निराश होता चला जाता है। तो किस तरह से एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे? टाइम तो मिलता ही नहीं, तो कैसे ख्याल रखोगे अपना? तो दोस्तों, इसके लिए विकल्प होते हैं। अगर तुम ध्यान से सोचोगे, दिमाग लगाओगे, तो तुम्हें ऐसे तरीके मिल जाएंगे। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, उन्हें टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो एक्सरसाइज कर लें, तो वो क्या करते हैं, वो अपने पास एक साइकिल रखते हैं। कहीं जाना हो इधर उधर तो वो साइकिल से जाते हैं। छोटी मोटी जगह है, वहाँ पर वो अपनी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम भी साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे थाइज़ में जो पेल्विक मसल्स होती हैं उन पर बहुत अच्छा काम होता है। साथ में हमारी बॉडी से पसीना भी निकलता है और हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। और इसके साथ ही कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता, प्रदूषण से भी हम बचे रहते हैं। अगर साइकिलिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो डांस कर लो या फिर रनिंग कर लो, जिस तरीके से हो, बस अपने शरीर से पसीना निकालो ताकि आपके जो स्किन के पोर्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाएं। आप बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सुबह खाली पेट नींबू पानी भी पी सकते हो। इसके लिए आपको हल्का गुनगुना पानी करना है और उसमें आधा नींबू निचोड़कर डाल देना है। इसको पीने से भी बॉडी डिटॉक्स होती है। ऐसा आप महीने भर तक कर सकते हो। अगली बात है, जैसे कि फल और सब्जियां जो होती हैं उनको जल्दी पकाने के लिए या फिर उन पर कोई रोग न लग जाए, इसलिए उन पर दवाइयों का छिड़काव किया जाता है।
और जब हम उन फलों और सब्जियों को खाते हैं तो वो कीटनाशक हमारे अंदर, हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा होते हैं जिनसे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। और सबसे बड़ी बीमारी जो उससे पैदा होती है वो होती है कब्ज़। कुछ लोगों को हमेशा कब्ज़ रहती है। वो जब भी सुबह बाथरूम में जाते हैं तो उनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता। इसकी वजह से वो पूरे दिन भर परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, भूख नहीं लगती। तो उन लोगों के लिए त्रिफला चूर्ण सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है। त्रिफला के नाम से ही पता चलता है कि ये 3 फलों से मिलकर बना होता है, आंवला और हरण। ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। आंवला में विटामिन सी होता है, फाइबर होता है, और वहीं पर हरण भी बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है। जिस दिन आप सुबह सुबह नींबू पानी नहीं पीने वाले, उस दिन आप त्रिफला चूर्ण का सेवन कर लें। एक छोटी चम्मच अच्छे से गुनगुने पानी में मिलाकर पी जाओ। उसके बाद देखना कि क्या कमाल होता है। खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और सुबह पेट इतने अच्छे से खाली होगा कि पूरा दिन हल्का हल्का महसूस करोगे। और इससे भी रोज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक हफ्ते नींबू का पानी पीते हो और अगले हफ्ते आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हो, लेकिन इन दोनों को एक साथ कभी मत लेना। एक राज की बात बताती हूँ, जो लोग अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं उसकी वजह से उनकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ये जो त्रिफला चूर्ण है ये उस एसिडिटी के इफ़ेक्ट को भी बहुत कम कर देता है। देखिए, अगर आप पहले से ही कोई और दवाई ले रहे हैं तो त्रिफला चूर्ण को ना ही लें, या फिर अपने डॉक्टर से पहले पूछ लें। एक और बहुत अच्छा तरीका होता है बॉडी को डिटॉक्स करने का, और वो है खाने से पहले फ्रूट्स या फिर सैलेड खा लें। अच्छे से पेट भर कर खा लें। उससे क्या होता है कि फलों में और सलाद में फ़ाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। जब वो फाइबर हमारी बॉडी में पहुंचते हैं तो वो ल्यूब्रिकेशन पैदा करते हैं, जिस ल्यूब्रिकेशन की वजह से जो हम खाना खाते हैं वो कहीं पर अटकता नहीं है, वो आसानी से नीचे चला जाता है। और खाना कभी भी पूरा पेट भरकर मत खाना। खाना हमेशा 80% के लगभग ही खाना चाहिए। 20% जगह पेट में खाली रहनी चाहिए। ये सारे तरीके आपकी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देंगे। इनमें से कुछ तरीके थोड़े आसान हैं तो कुछ तरीके थोड़े कठिन हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी तरीका अपना सकते हो। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।